बट आमिर, पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की है इन सिचुएशंस के लिए, पाकिस्तान ने इन कंडीशंस के लिए तैयारी की है, और वो तैयारी ऐसी थी कि आपने एक फास्ट बॉलर के साथ पहला ओवर कराया, दूसरे एंड से स्पिनर लगा हुआ है, फिर फर्स्ट चेंज किसने आना है, सेकंड चेंज किसने आना है। उस्मान तारिक यूजुअली हमें 9-10 ओवर्स के बाद आते हुए नजर आते हैं, सो दे हैव द बेसिस कवर्ड। इस भारतीय टीम के खिलाफ आमिर, आपको क्या लगता है, आप उनको रोक नहीं सकते? विकेट्स इज द नेम ऑफ द गेम, विकेट लेनी है आपने। यस दानिश भाई, ऐसे गेम्स में ना आपको बड़े क्लियर प्लान के साथ आना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारा कप्तान भी इफ एंड बट्स की बात कर रहा है कि बारिश हो गई या बड़ा ट्रिकी विकेट है। उनके कप्तान ने बड़ा सिंपल जवाब दिया, हम बैटिंग ही करना चाह रहे थे। इसका मतलब दूसरी कोई चीज नहीं है उनके दिमाग में कि बारिश आ जाएगी, छोटा मैच हो जाएगा। उन्होंने क्लियर बोला कि हम बैटिंग करना चाहते हैं, राइट। फिर आगा ने बोला कि विकेट थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। अगर विकेट ट्रिकी लग रहा है और स्विंग हुआ पहला ओवर, तो अगर अच्छा वाला स्विंग हो रहा है तो क्या आप दूसरा ओवर स्पिनर से करवाएंगे? आपके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है, तो आप तो वैसे ही गेम से पीछे हैं, गेम से पीछे हैं आप। तो ये एक फैसला हुआ है। बाकी आप वाली बात पॉजिटिव वाइब है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान का ये फैसला उनके हक में जाए, लेकिन अगर गेम की अवेयरनेस के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि ये अच्छा फैसला था। Let's hope, out of hope, this is a blessing in disguise for टीम पाकिस्तान। राशिद लतीफ़ साहब, आपकी तरफ भी मैं आऊँगा। हम जैसे बात कर रहे हैं, भारतीय टीम को अगर आपने पकड़ना है और कम से कम स्कोर में पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 140-50 भी हो जाता है तो वो चेस करना इतना आसान होगा नहीं। आपको लगता है इन कंडीशंस में पाकिस्तानी बॉलर्स हावी रहेंगे और मुश्किल होगी भारतीय बैटर्स को? मुश्किल उस वक्त होगी जब पहले एक आधा ओवर में एक आउट दो आउट हो जाते हैं, फिर मुश्किल होगी। वो अटैक करेंगे क्योंकि उनको पता है कि मिडिल ओवर में उस्मान भी हैं, अबरार भी हैं। वो आएंगे 6 ओवर के बाद या बीच में आ भी सकते हैं, और साइड में यूब है आपके पास, तो वो अटैक पे जाएंगे। शुरू के 6 ओवर वो डिसाइड करना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो 200 नहीं करना चाहेंगे, वो अपने माइंड के साथ 150-160 ये स्कोर वो करने जाएंगे। प्लस ज्यादा उनके हो जाते हैं, वो ये उनका बोनस है। पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, विकेटों के ऊपर जाना चाहिए। जैसे अभिषेक को बहुत जल्दी आउट करना पड़ेगा, ईशान किशन एक और डेंजरस प्लेयर, फिर उसके बाद तिलक वर्मा, फिर सूर्या कुमार यादव। हार्दिक पांड्या एज ए बॉलर डेंजरस है, हमारे खिलाफ हिस्ट्री यही बताती है कि उसने आउट किया है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या T20 क्रिकेट हो, उसने आउट किया। उसको यूटिलाइज करेंगे जसप्रीत के साथ। शिवमन दुबे के भी 2 ओवर निकाल दिए तुमने लास्ट एशिया कप, याद होगा, 12 ओवर के बाद, और हम फंसे हुए थे। तो उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि वो किस पेस बॉलर थे, उन्होंने अपने स्पिन डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग किया है, और हमने 25% मैच को ना थोड़ा सा बैटिंग उनको दे के थोड़ा सा उनके हाथ में कर दिया, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है भाई, आमिर ये बात कर रहे थे कि हम एक एंड से पेसर से बॉलिंग कराएंगे, अगर बॉल मूव हो रहा होगा तो हम फंस जाएंगे, बिकॉज दूसरे एंड से हमें स्पिनर को लाना पड़ेगा। शायद यही वो दिन है जिसके लिए हमने फ़हीम अशरफ को टीम में रखा हुआ है। ही हैज़ बोल्ड अगेंस्ट फॉर पाकिस्तान, ही हैज़ बोल्ड अगेंस्ट इंडिया, ही हैज़ डन वेल अगेंस्ट इंडिया। अगर बॉल मूव हो रहा है तो फ़हीम अशरफ से दूसरा ओवर कराया जाना चाहिए। यहाँ पर क्यों नहीं कराना चाहिए, मुझे सब बताएं, वजह ना कराने की वजह बताएं। मगर वो जो एक कहानी सी शुरू हुई है कि जी वो जो उस्मान तारिक हैं उससे हम नया बॉल कराएंगे, हम उस पर अभिषेक पे, एक आदमी का हवा नहीं चढ़ाना चाहिए। मुझे जो सबसे ज़्यादा फिक्र होने लगी, लोग कहते हैं आप ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के भाई एक आदमी का आपने इतना सर पे चढ़ा दिया, अभिषेक अभी ठीक है वो मारता है, दुनिया में हमारे ज़माने में विवियन रिचर्ड्स मारता था, हम सब डरते थे से, मगर यही नहीं था कि खौफ के मारे उससे गेंद ही ना हो। भाई आप उसको प्रॉपर गेंद करें, वो मारेगा, कहीं ना कहीं चांस जरूर देगा। तो उसको हमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अगर गेंद स्विंग होता है, मूवमेंट होती है, तो आप जरूर करा के देख लें उससे कि क्या, अगर भाई हल्का सा भी हुआ तो अगले ओवर में आप ले आए दूसरे स्पिनर को, जिसको भी आप कराना चाहते हैं, साइम को लाना चाहते हैं, उस्मान तारिक को लाना चाहते हैं, यही 2 ही कराते हैं ना नया बॉल, ला के देख लें। तो विल भी, मतलब उसमें परेशान होने की कोई ऐसी बात नहीं है। जो इतना लोग वो हो रहे हैं कि जी कौन कराएगा, कौन करा लेंगे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा हुआ होगा। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं, अल्लाह करे अच्छा करें। हम तो देखें हमारी टीम है, हम तो दुआ करेंगे वो अच्छा करें। बाद में हम मैच ख़त्म होने के बाद फिर इनको जो भी बातें करने हैं उसके बाद करेंगे।